1/3 एक तीसरा हिस्सा आपका मुल्क को पानी के नीचे है और 33 मिलियन लोग का हालत ये है जो इस वक्त है, तो सब लोग पूछना चाहते हैं कि व्हाई नॉट अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। भाई आप स्टेट ऑफ इमरजेंसी क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं कि अमेरिकनों को पूछें कि आप मदद करें हमें और कंफर्म करें। क्या अमेरिकन ऐसी बात सुनेंगे कि हमारे में जुर्रत है उनको पूछना है? बिल्कुल नहीं। इमरान खान को लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं फिर रहते हो मैं बताऊंगा तुम्हें मैं क्या करने वाला हूं, मैं बताऊंगा तुम्हें मैं क्या करने वाला हूं। यू आर अ फ्रॉड। कोई नहीं मानता तुम्हें। व्हाट आर यू डूइंग? तुम हमें आपसे झूठ कह रहे हो। तुम तो कह रहे हो मैं मरने के लिए तैयार हूं। आज तो कहा उसने मुझे मारने का प्लान है और मैं मरने के लिए तैयार हूं। अरे तुम मरने के लिए तैयार हो, अवाम तुम्हारे साथ है, ऐसे जलसे कर रहे हो कि पूरा पाकिस्तान निकल आता है। यू आर अ जोकर। कोई मानता ही नहीं है। देखिए समीना, सीधी सादी बात यह है, जब 1/3 एक तीसरा हिस्सा आपका मुल्क को पानी के नीचे है और 33 मिलियन लोग का हालत ये है जो इस वक्त है, तो सब लोग पूछना चाहते हैं कि व्हाई नॉट अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। भाई आप स्टेट ऑफ इमरजेंसी क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं? आप रैशनिंग क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं? आप ये सब इमरजेंसी मेजर्स जो आपको लेना होगा आप क्यों नहीं लेते हैं? आप एक फ्लड टैक्स क्यों नहीं लेवी करते हैं लोगों पे? ये क्या दिखाता है? द एब्सेंस ऑफ इमरजेंसी मेजर्स मुझे तो ये दिखाता है कि ये लोग, इनको पता ही नहीं है क्या करना। और मैं ना इसे ये लोग आई मीन द होल स्टेट। देखिए सीधी बात है, आज का जो तकरीर था आप यकीन कर सकती हैं कि वायलेंस के बारे में बात होती है। उन्होंने जो धमकियां दी है आज राना सनाउल्लाह को, और इमीडिएटली उसके बाद सनाउल्लाह साहब टीवी पे आके काउंटर धमकीज दी हैं। मैं तो समझता हूं कि ये खुले धमकियां जा रहे हैं। ये इसलिए नहीं है कि दैट्स कॉमन सेंस एंड दैट्स गुड एडवाइस, अगर झगड़ा है तो मिलके मामला खत्म करो। नो, वो देख रहे हैं कि 1999 का सिचुएशन आ रहा है। इतना डिस्ट्रस्ट है, इतना सस्पिशन और हेट्रेड है कि एनीथिंग कैन हैपन। जमहूरियत इटसेल्फ विल सफर। इसलिए वो कह रहे हैं, और जब जमहूरियत सफर करेगी तो जुडिशरी का भी रोल कुछ नहीं रहेगा, जैसे आपको पता है। तो इस वक्त जब हमें यूनिटी चाहिए, पीस चाहिए, इस फ्लड को डील करने के लिए हम लोग तो ऐसे काम कर रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं एज इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल और सब चीज ठीक है। नो, नॉट एट ऑल। मैं तो समझता हूं कि वी आर नियर, और ये लोग एक्चुअली दे वेलकमिंग इट। आप आज का लहजा सुनना था इनका दोनों का, और खास तौर से वो वायलेंस के जो थ्रेट है, और अवाम कहती है हाँ हम देखेंगे, चलो निकलो। वो कह रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं कि निकलो। ये क्या मतलब हुआ जब उसने कहा एक दफे मैं कहूंगा तो मार्च करे, उसके बाद कोई जलसे नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा? इसके माने दैट्स द फाइनल ऑप्शन। भाई पॉलिटिक्स में कोई फाइनल ऑप्शंस नहीं होते हैं। हम तो इसको छोड़ देंगे फौरन। ये कैसे जा सकता है? ये किस किस्म का सोच और ख्याल है इसका कि ये कॉन्टेम्पलेट कर रहा है कि मैं वापस जाऊं? क्या ये वापस जाएगा उन लोगों के साथ जिनको ये चोर चोर कहा है? और जैसे मैंने कहा ये वापस जाएगा और एक्सेप्ट करेगा कि रेजीम चेंज जो हुआ था, और एक्सेप्ट करेगा जो सिंध हाउस में हुआ था। तो उन्होंने वो खफा हुए। तो ये कहना कि ये वापस जाएगा, आप क्यों समझते हैं? आज जिक्र ही नहीं हुआ कि मैं वापस जाऊंगा। और साइबर, इसको पता है कि साइबर क्या इन्वेस्टिगेशन होगा वो साइबर में, मुझे समझ नहीं आ रही है। कौन अमेरिकन आके, हम लोगों ने पूरा इन्वेस्टिगेशन तो कर लिया है, 2 दफे किया है। अब एक ही चीज रह गया है कि अमेरिकनों को पूछें कि आप मदद करें हमें और कंफर्म करें। क्या अमेरिकन ऐसी बात सुनेंगे कि हमारे में जुर्रत है उनको पूछना है? बिल्कुल नहीं। एक्चुअल प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान को लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं डर आ रहा है वापस,
नवाज शरीफ आ रहा है वापस, चोर ऑलरेडी इन पावर हैं, और तुम कहते रहते हो मैं बताऊंगा तुम्हें मैं क्या करने वाला हूं, मैं बताऊंगा तुम्हें मैं क्या करने वाला हूं। यू आर अ फ्रॉड। कोई नहीं मानता तुम्हें। व्हाट आर यू डूइंग? तुम हमें आपसे झूठ कह रहे हो। तुम तो कह रहे हो मैं मरने के लिए तैयार हूं। आज तो कहा उसने मुझे मारने का प्लान है और मैं मरने के लिए तैयार हूं। अरे तुम मरने के लिए तैयार हो, अवाम तुम्हारे साथ है, ऐसे जलसे कर रहे हो कि पूरा पाकिस्तान निकल आता है, और ये सब लोग वापस आ रहे हैं और इनके हाथ में हुकूमत जा रही है, और पंजाब भी तुम्हारे हाथ से निकल गई है, परवेज इलाही के पास आ गई है। यू आर अ जोकर। कोई मानता ही नहीं है तुम्हें। तो क्या आप समझते हैं उसको ये चीजों का ख्याल नहीं है? मुझे लगता कि ये जनाब इस्लामोफोबिया के बारे में बात करना भूल गया आपके फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन फ्रांस 24 सर उन्होंने की है, फ्रांस 24 के साथ की है इस्लामोफोबिया पे। वहां पे भी आप गौर से सुने, पहले उन्होंने लफ्ज इस्लामो फैशिस्ट यूज किया, फिर अपने आप को करेक्ट करके फिर इस्लामोफोबिया कहने लगे। मुझे बहुत हंसी आ रही थी देख के। मैं बोला कि ये लास्ट मिनट पे किसी ने लिख के दिया कि डोंट फॉरगेट टू टॉक अबाउट इस्लामोफोबिया। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये जो सारी के सारी है डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए है। उससे नुकसान ये होता है कि अगर आप मिसाल के तौर पे जो वर्ल्ड के करंट क्राइसिस है, यूक्रेन वाली जंग नंबर 1, नंबर 2 जो है सो आपकी हेल्थ क्राइसिस, फूड क्राइसिस, ये जो फूड इनसिक्योरिटी है, अगर और क्लाइमेट चेंज, अगर आपके फॉरेन मिनिस्टर इनके बारे में कोई कंस्ट्रक्टिव बात करते तो सारी दुनिया खड़े होकर सुनती, और सडनली आपके मुल्क का स्टैचर बढ़ जाता एंड यू वुड हैव अ ग्रेटर रोल। आपने देखा कि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने जिस तरह से बयान दिया यूक्रेन के ताल्लुक से, इट वाज वेरी क्लियर कि इंडिया की पोजीशन अब थोड़ी और नुआंस्ड हो गई है यूक्रेन को लेकर, कि दे आर नाउ टेलिंग कि ये जंग अभी बंद होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट ही इज कॉलिंग फॉर एन एंड। उन्होंने क्रिटिसाइज किया ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो रशिया के, तो इससे पहले उतनी क्रिटिसिज्म सुनने में नहीं मिलती। सो they were not talking about कश्मीर या इंडिया या पाकिस्तान, चाइना की तक बात नहीं की इंडिया ने। इंडिया was trying to offer a solution to the world's problem and people were listening. So ये एक